आपकी लेंथ है आपको उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। एक फीमेल में वेरी नहीं करने चाहिए, लेकिन फीमेल टू फीमेल वेरी करते हैं। अगर थकन और मूड स्विंग्स रहते हैं, क्या ये हार्मोन्स का इशू हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टोटली डिपेंड्स कि आपका क्या केस है। आपकी इंडिकेशन के ऊपर आपकी जो एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगी, और वही ये एक पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन है। ये जस्ट एक बताइए, एक लंबी लिस्ट है। तो अगर तो आपका डेफिनेटली सिजेरियन किसी इंडिकेशन पे है तो सिजेरियन बेटर है, और अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो देन सेफली 90% पेशेंट्स कैन डिलीवर विजाइनली नॉर्मली। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना फ्यूचर में बच्चा होने में रुकावट डाल देता है? अब बिग नो, बिल्कुल। आपके प्राइवेट पार्ट्स बहुत डार्क होते हैं और वहाँ पे स्किन टाइप्स भी आपको नजर आएंगे, और ब्राउनिश और पर्पलिश लाइंस भी आपको नजर आएंगी। तो अगर ऐसे आपको कोई भी साइंस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हरा वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। आई एम बेसिकली अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, FCPS, MBBS एंड आफ्टर दैट FCPS। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये जो नीचे लिंक दिया है इस पर क्लिक करना है, और मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आज हम आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने गायनी से रिलेटेड या वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे थे। सबसे पहला है, मेरे पीरियड कभी 25 दिन बाद कभी 40 दिन बाद आते हैं, ये नॉर्मल है या कोई मसला है? हर फीमेल की अपनी एक साइकिल की लेंथ है, वो वेरी कर सकती है। आपकी 28 डेज़ की हो सकती है, 35 डेज़ की होती है। विद इन 21 to 40 डेज़ आपकी लेंथ वेरी कर सकती है, लेकिन जो आपकी लेंथ है आपको उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। एक फीमेल में वेरी नहीं करने चाहिए, लेकिन फीमेल टू फीमेल ये वेरी करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, हर वक्त थकन और मूड स्विंग्स रहते हैं, क्या ये हार्मोन्स का इशू हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हार्मोन्स का जो सबसे बड़ा इशू है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसका ये एक बहुत बड़ा उसकी अलामत है, सिम्टम है थकन, मूड स्विंग्स। ये तो आजकल हर दूसरी औरत को है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ओबेसिटी, मोटापा, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये डेफिनेटली ऐसे है। ऑलराइट, मुझे शादी से पहले वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या ये कोई इन्फेक्शन है या नॉर्मल है? जो हमारे जेनिटल एरिया है, जो फीमेल जेनिटल एरिया है, प्राइवेट पार्ट्स, विजाइना, ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। इट्स नेवर टू मच ड्राई। अगर इसमें डिस्चार्ज है लेकिन उसमें इन्फेक्शन के साइन सिम्टम नहीं है, उसमें लाइक आपको इचिंग नहीं है और आपको स्मेली डिस्चार्ज नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इट्स टोटली नॉर्मल। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, दोनों में अगर ये प्रॉब्लमेटिक साइंस आपको नहीं है तो ये नॉर्मल है। विजाइना कभी भी टोटल ड्राई नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खारिश, बदबू या इरिटेशन है, देन आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। ऑलराइट, सी सेक्शन बेटर होता है या नॉर्मल डिलीवरी? हर कोई कुछ और कह रहा होता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका क्या केस है। आपकी इंडिकेशन के ऊपर आपकी जो एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको बताएंगी, और वही ये एक पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन है। आप अपने केस के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन करें और वो आपको बताएंगी। कुछ कंडीशंस में डेफिनेटली आपका सिजेरियन होना है, लाइक बेबी की अगर पोजीशन नहीं ठीक, मैल प्रेजेंटेशन है, पोजीशन नहीं ठीक, उल्टा बच्चा है, ये जस्ट एक बताइए, एक लंबी लिस्ट है। तो अगर तो आपका डेफिनेटली सिजेरियन किसी इंडिकेशन पे है तो सिजेरियन बेटर है, और अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो देन सेफली 90% पेशेंट्स कैन डिलीवर विजाइनली नॉर्मली। ऑलराइट, जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना फ्यूचर में बच्चा होने में रुकावट डाल देता है? अब बिग नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो टोटली सेफ़ हैं। इनसे ना आगे बच्चे में कोई मेलफॉर्मेशन का रिस्क है, बच्चे टोटली सेफ़ होते हैं, और ना ही इनसे आगे आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। ये टोटली सेफ। शादी के 2 महीने बाद भी कंसीव नहीं हुआ, क्या ये कंसर्न की बात है? नहीं, अगर आप शादी के 12 माह तक भी, लाइक 1 ईयर तक भी कंसीव नहीं करते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो और आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, प्रोवाइडेड दैट कि जो कपल है वो साथ रहता है। अगर एक कपल साथ रहता है तो हम उसे फ्रीली 12 मंथ्स दे सकते हैं। ऑलराइट, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जी डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप वीनिंग पे आएंगे, ब्रेस्ट फीड छुड़वा देंगे तो साइज़ ऑटोमेटिकली आपका श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अब उस ऑर्गन की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। और फर्दर अगर आप उसको जो उसकी सैगिनेस है उसको कम करना चाहते हैं, देन इसके लिए आपको एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड हैं स्पेशल, वो आप करेंगे। जैसे आपकी सारी बॉडी टोन होती है एक्सरसाइज से, तो आपके इस प्रॉब्लम का भी इसी में हल है। ऑलराइट, क्या इंटीमेट एरिया का डार्क होना कोई मेडिकल इशू होता है?
मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटीमेट एरिया आपका डार्क होता है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे ओबेसिटी है, कुशिंग सिंड्रोम है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जिनमें हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं। मोस्टली उनके अंदर आपके प्राइवेट पार्ट्स बहुत डार्क होते हैं और वहाँ पे स्किन टैग्स भी आपको नज़र आएंगे और ब्राउनिश और पर्पलिश लाइंस भी आपको नज़र आएंगी। तो अगर ऐसे आपको कोई भी साइंस आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ऑलराइट, पीरियड्स के बाद ब्लड ब्लैक कलर का क्यों होता है कभी कभी, क्या ये कोई इशू है? बेसिकली पीरियड का आपने फ़्लो देखना है। अगर तो आपका फ़्लो कह लें कि एवरेज फ़्लो है, मुनासिब फ़्लो है, तो उसके अंदर अगर आप सारा दिन बैठते एक्टिविटी नहीं करते तो वो इकट्ठे होकर क्लॉट्स के फॉर्म में या डार्क कलर के फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल फ़्लो कम है, लाइक जस्ट आपको फ्यू डेज स्पॉटिंग होती है, वो फिर इशू है, उसमें आपने लास्ट में कंसल्ट करना है। उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालात के जवाब भी मिल गए होंगे और आपके तमाम कंसर्न्स भी दूर हो गए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।